ओके स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर कोई हमारे पास नॉन लीनियर स्पेस है, हम उसमें कन्वर्जेंस देखने किसी सीक्वेंस की, तो हम बोलते हैं कि सीक्वेंस अगर एक्शन है तो वो किसी पॉइंट x0 पे कन्वर्ज करेगा अगर एक्शन और x0 के बीच का डिफरेंस किसी गिवन रियल नंबर एप्सिलॉन से छोटा होगा। हमने भी देखा था कि नॉन लीनियर स्पेस में अगर हम कोई भी कन्वर्जेंस सीक्वेंस लें तो वो हमेशा कोशी सीक्वेंस होगा, बट कोशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो ये ज़रूरी नहीं। बट अगर हमारे पास ऐसा कोई नॉन लीनियर स्पेस हो जो कि कंप्लीट हो, यानी हर कोशी सीक्वेंस उसमें कन्वर्ज करे, कंप्लीट कैसे, एज ए मीट्रिक स्पेस, तो हम उस नॉन लीनियर स्पेस को बनाक स्पेस बोलेंगे। सो नाउ वी हैव फॉर्मुलेटेड बनाक स्पेस। कैसे फॉर्म किया हमने? पहले हमने लीनियर स्पेस बनाया, फिर हमने उस पर एक फंक्शन डिफाइन किया जिसे नॉर्म बोला, नॉर्म लीनियर स्पेस। फिर हमने देखा कि नॉर्म लीनियर स्पेस में हर कन्वर्जेंस सीक्वेंस कोशी सीक्वेंस होता है, बट कोशी सीक्वेंस कन्वर्ज करे ज़रूरी नहीं। लेकिन अगर किसी नॉर्म लीनियर स्पेस में कोशी सीक्वेंस एज ए मीट्रिक स्पेस कन्वर्ज करे तो हम ये बोलेंगे कि वो नॉर्म लीनियर स्पेस एक बनाक स्पेस है। तो बनाक स्पेस मीन्स अब एक कोशी सीक्वेंस उठाएंगे और प्रूव करेंगे कि ये कोशी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है इसी स्पेस में, तो बनाक स्पेस बन जाएगा। उससे पहले हम देखते हैं कि कंटिन्यूटी हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं बनाक स्पेस में। तो कंटिन्यूटी डिफाइन करने के लिए हमने दो नॉर्म लीनियर स्पेस लिए, n और m, और हमने एक मैपिंग बनाई n से m। सो दिस इज नॉर्म लीनियर स्पेस, दिस इज नॉर्म लीनियर स्पेस। ये मैपिंग कंटिन्यूस होगी किसी पॉइंट x0 पे, तो x0 कहाँ से आएगा? n से आएगा। तो कब होगी कंटिन्यूस? इफ ओनली इफ टू ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यानी कोई भी एप्सिलॉन आपको दे दे तो हमें एक ऐसा डेल्टा जरूर मिलेगा। कैसा? कि अगर x और x0 के बीच का डिफरेंस डेल्टा से कम है तो उनकी जो इमेजेस हैं fx और fx0, यानी fx और fx0, उनके बीच का डिफरेंस भी एप्सिलॉन से कम होगा। यहाँ पे डिफरेंस दिया जा रहा है नॉर्म से, रियल लाइन पे डिफरेंस देते हैं मॉडुलस से। तो डिफरेंस ऑफ images of x and x0, which is fx and fx0, would be less than epsilon if the difference between x and x0 is less than delta। तो हम बोलेंगे कि वो x0 पे कंटिन्यूस हो गया, और n पे कंटिन्यूस कब होगा? जब वो n के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। अब हम देखते हैं जॉइंट कंटिन्यूटी। जॉइंट कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ये है कि अगर हमारे पास तीन मीट्रिक स्पेस है x y z, तो एक मैपिंग जो प्रोडक्ट स्पेस x क्रॉस y की होगी z तक जारी होगी। सो f गोज फ्रॉम x क्रॉस y टू z, तो जॉइंटली कंटिन्यूस होगी इफ एंड ओनली इफ f ऑफ x एंड y n, तो ये कहाँ से आ रहा है? x क्रॉस y से आ रहा है। तो f ऑफ x एंड y n converges to fxy, means the difference between fx and yn and fxy is less than epsilon whenever difference between xn and x and y and y is less than delta। तो जैसे जैसे xn x की तरफ जाएगा, yn y की तरफ जाएगा, when n tends to infinity, fx and yn would go to fxy। अब इसमें एक थ्योरम देखते हैं। तो थ्योरम ये कहती है कि अगर n कोई नॉन लीनियर स्पेस है और हमने एक फील्ड लिया, वो हम रियल भी ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हैं, उस पर हमने दो मैपिंग ली, तो अब वो मैपिंग जो हम x क्रॉस y पे बना रहे थे हम n क्रॉस n पर बना रहे हैं। सो f इज़ ए मैपिंग फ्रॉम n क्रॉस n टू n। कैसी? तो n क्रॉस n का एलिमेंट x y, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया x प्लस y, वो n का एलिमेंट बना। g f क्रॉस n, f इज़ फील्ड, तो यहाँ से अल्फ़ा, यहाँ से आएगा अल्फ़ा, वो हमने यहाँ पे लिया है, यहाँ से आएगा एक एलिमेंट जो हमने x लिया है, तो ये हमने डिफाइन किया अल्फ़ा इंटू x। तो अगर हम इस तरीके की दो मैपिंग लें, इसे हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन, इसे हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ये मैपिंग कंटिन्यूस होंगी। तो ये प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा? f ऑफ x एंड y n, ये प्रूव करना होगा, यानी डिफरेंस बिटवीन f ऑफ x एंड y n एंड f x y इज लेस देन एप्सिलॉन और इट टेंड्स टू 0। तो हमने दो सीक्वेंस लिए n में और एक सीक्वेंस लिया हमने फील्ड में, तो हमें इसमें लेना है, इसमें लेना है, और एक इसमें सीक्वेंस लेना है। तो x एंड y n हमने n में लिए, अल्फ़ा एंड f में लिया। सो x n कन्वर्ज कर रहा है x को, तो इस वाले डेफिनेशन से, और y n कन्वर्ज कर रहा है y को, तो x n कन्वर्जेस टू x, y n कन्वर्जेस टू y, और फील्ड में अल्फ़ा n कन्वर्जेस टू अल्फ़ा। तो कन्वर्ज करने मीन्स व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, x n गोज टू x, y n गोज टू y, एंड अल्फ़ा गोज टू अल्फ़ा। सो डिफरेंस बिटवीन f ऑफ x एंड y n एंड f x y क्या होगा? f ऑफ x एंड y n की डेफिनेशन हमने ये लगा दी, x n प्लस y n, और ये x प्लस y। अब x n y n और x को एक साथ लिया, y n और y को एक साथ ले लिया, ट्राइंगल प्रॉपर्टी नॉर्म की।
So this tends to 0 and this tends to 0. So therefore the sum tends to 0 and therefore this f x and y n tends to f x y when n tends to infinity. Similarly हम g पे देख लेते. So g alpha n x n minus g alpha x, इनका डिफरेंस या तो लेस देन एप्सिलॉन n और टेंस टू इन्फिनिटी. तो g alpha n x n के डेफिनेशन अल्फा n x n माइनस अल्फा x. अब इसमें हमने अल्फा n इंटू एक्स को सबसेट कर दिया, ऐड भी कर दिया. अब इन दोनों को हमने एक साथ ले लिया, अल्फा n कॉमन लिया, एक्स एन माइनस एक्स प्लस इसमें एक्स कॉमन लिया, अल्फा n माइनस अल्फा. ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगा दी. सो ट्राइंगल प्रॉपर्टी कहती है कि दिस सम इज लेस देन नॉर्म ऑफ फर्स्ट एलिमेंट प्लस नॉर्म ऑफ सेकेंड एलिमेंट. ओके, सो दिस इज मॉड ऑफ अल्फा n. ये बन जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ अल्फा n माइनस अल्फा नॉर्म ऑफ एक्स. जहाँ पर फील्ड का एलिमेंट आएगा वहाँ पर हम मोड लगाएंगे, जहाँ पर नॉर्म लीनियर स्पेस का एलिमेंट आएगा वहाँ पर हम नॉर्म लगाएंगे. सो नाउ एक्स एन टेंस टू एक्स, या सो देयरफॉर दिस टेंस टू 0 एंड अल्फा एन टेंस टू अल्फा मीन्स दिस टेंस टू 0. सो दिस टेंस टू 0 एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, दिस टेंस टू 0 एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, देयरफॉर दिस टेंस टू 0 एज एन टेंस टू इन्फिनिटी. सो g of alpha n x n tends to g alpha x as n tends to infinity, therefore f and g are continuous. एक और थ्योरम देखते हैं. अगर n नॉर्म लीनियर स्पेस है, x और y n के एलिमेंट्स हैं, सो मॉड ऑफ डिफरेंस बिटवीन नॉर्म ऑफ x एंड y इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ डिफरेंस. सो दिस इज डिफरेंस ऑफ नॉर्म इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ डिफरेंस. अब इसे प्रूव करने के लिए हमने नॉर्म ऑफ x लिया, उसमें हमने y सबसेट किया, y ऐड किया, ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगा दी. इस y को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, y को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए. सो नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस y. सेम वे हम नॉर्म ऑफ y करेंगे, तो नॉर्म ऑफ y माइनस एक्स प्लस एक्स, ट्राइंगल प्रॉपर्टी वो x है वो इधर आ जाएगा. तो सेम वे हम ये वाली इक्वेशन भी फॉर्मुलेट कर देंगे. अब नॉर्म ऑफ y माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, -1 कॉमन लिया, -1 का मॉडुलस बाहर आ गया, तो ये सेम हो गया. नॉर्म ऑफ y माइनस एक्स इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई. तो 1 और 2 से अगर ये नॉर्म सेम है तो हम ये बोलेंगे कि नॉर्म ऑफ y माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई. तो ये लिख दें या लिख दें. तो इक्वेशन नंबर 2 से हमने ये लिख दिया कि नॉर्म ऑफ y माइनस एक्स, इसकी जगह पर हम ये लिया. अब इसे इस इक्वेशन को हम देखें तो हम नॉर्म ऑफ x में से नॉर्म ऑफ y सबसेट करें या नॉर्म ऑफ y में से नॉर्म ऑफ x सबसेट करें, दोनों लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई आता है. तो अगर हम इसका मॉडुलस ले लें या इसका मॉडुलस ले लें, दैट वुड बी लेस देन नॉर्म ऑफ x माइनस वाई.